आज का जो वीडियो लेक्चर है वो 10th क्लास के चैप्टर प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्लेइंग कार्ड्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक बार जब हम लोग वो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो यहाँ पर 10-12 क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे और एक बार जब हम लोग 10-12 क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसके बाद किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जाम में पूछ लिए जाएँ, सारे ही क्वेश्चंस हम लोग बड़ी आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, सबसे पहले कार्ड्स का कॉन्सेप्ट एक बार सीखते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं पैक ऑफ कार्ड्स की। तो पैक ऑफ कार्ड्स या फिर इसी को कह सकते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। तो पैक ऑफ कार्ड्स या फिर डेक ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है ताश की गड्डी, और ताश की गड्डी में कुल मिला के कितने कार्ड्स होते हैं, 52। और इन 52 कार्ड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली जो कैटेगरी है वो है रेड कलर के कार्ड्स की कैटेगरी और जो दूसरी कैटेगरी है वो है ब्लैक कलर के कार्ड्स की कैटेगरी। और क्योंकि 52 कार्ड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है तो इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे। तो हर एक कैटेगरी में कितने कार्ड्स हो जाते हैं, 26 कार्ड्स। तो 26 कार्ड्स हैं रेड कलर के और 26 कार्ड्स ही होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, आगे हम लोग बात करें रेड कलर के कार्ड्स की। तो इन रेड कलर के कार्ड्स को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली जो कैटेगरी निकल के आ जाती है वो है डायमंड्स और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ईंट, जबकि दूसरी कैटेगरी है हार्ट्स और इसको बोला जाता है पान। और क्योंकि 26 कार्ड्स को इन 2 कैटेगरीज में इक्वल डिवाइड किया गया है तो हर एक कैटेगरी में कितने कार्ड्स हुए, 13 हुए डायमंड्स के और 13 ही कार्ड्स हो जाते हैं हार्ट्स के। बात यहाँ तक समझ आती है। बिल्कुल इसी तरीके से ब्लैक कलर के कार्ड्स को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली है स्पेड जिसको कि हम लोग हुकुम बोलते हैं और दूसरी है क्लब जिसको कि चिड़ी बोला जाता है। और क्योंकि यहाँ भी 26 कार्ड्स को इक्वल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है तो हर एक कैटेगरी में कितने कार्ड्स हो जाते हैं, 13। तो 13 कार्ड्स हैं स्पेड्स के और 13 कार्ड्स हैं क्लब्स के। ठीक है, अब इन सारी की सारी 4 कैटेगरीज में हम लोगों ने देखा कि हर एक कैटेगरी में कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स हैं। 13 कार्ड्स हैं डायमंड्स के, 13 हैं हार्ट्स के, 13 स्पेड्स के और 13 ही हैं क्लब्स के। और इन 13 कार्ड्स में कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स होते हैं हर एक कैटेगरी में। सबसे पहला जो कार्ड होता है वो होता है एस और इसके ऊपर क्या लिखा होता है, इसके ऊपर लिखा होता है ए और इसको हिंदी में इक्का बोला जाता है। फिर उसके बाद जो कार्ड्स होते हैं वो नंबर कार्ड्स होते हैं जो कि 2 से लेके कहाँ तक होते हैं, 10 तक। तो 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 10 तक ये सारे के सारे कार्ड्स कैसे कार्ड्स हैं, नंबर कार्ड्स हो जाते हैं। फिर हम लोगों को 3 कार्ड्स कलरफुल दिखाई देते हैं। पहला जो कलरफुल कार्ड दिखता है उसके ऊपर जे लिखा होता है, जे का मतलब होता है जैक और इसको हम लोग बोलते हैं गुलाम। दूसरा कार्ड है जिस पर कि क्यू लिखा होता है, इसका मतलब है क्वीन और यानी कि इसको हम लोग रानी कहते हैं। और अगला जो कार्ड हम लोगों को कलरफुल दिखेगा उसके ऊपर के लिखा होता है और ये है किंग यानी कि बादशाह। और इन 3 कार्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन 3 कार्ड्स को बोला जाता है फेस कार्ड। करेक्ट है। तो अब हम लोगों को अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अब हम लोग कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन में दिया है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। और फिर हम लोगों को यहाँ पर 11 क्वेश्चंस दे रखे हैं। बोला गया है कि एक अच्छे से फेंटी गई ताश की गड्डी जिसमें कि 52 कार्ड्स है और इन 52 कार्ड्स में से रैंडमली अगर एक कार्ड निकाला जाए तो निकाला गया कार्ड इनमें से एक होगा, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। करेक्ट है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सारे क्वेश्चंस पर आते हैं और इनको आंसर करते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जो निकाला गया कार्ड है वो एक रेड कलर का कार्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो ताश की गड्डी है, करेक्ट है, यानी कि पैक ऑफ कार्ड्स है, उसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, 52। और हम लोगों को फेवरेबल आउटकम में क्या चाहिए, रेड कलर का कार्ड चाहिए ना। जरा देखिए रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं, रेड कलर के कार्ड्स होते हैं 26। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड कितनी हो जाती है, देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 26 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। और इसको कैंसिल कर दें 26 से तो क्या निकल के आ गया, 1/2। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाता है, 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कार्ड। अब अगले पार्ट में पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया कार्ड एक एस होगा। तो एस की बातें करें यानी कि एक इक्का होगा, तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो एस होंगे कितने हैं, एक एस होगा इस कैटेगरी में, एक एस होगा हार्ट्स में, एक होगा स्पेड का और एक होगा
क्लब्स का। इसका मतलब हर एक कैटेगरी में एक एक केस होगा, तो टोटल कितने हो जाते हैं 4 एस हो जाते हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाती है 4/52। इसको कैंसिल आउट कर दें 4 से 1 टाइम और ये 13। इसका मतलब एक केस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 1/13। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, अ ब्लैक कलर कार्ड की। तो एक काले रंग के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ज़रा देखें काले रंग के कार्ड्स होते कितने हैं 26 होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। तो ये है हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स, ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या निकल आती है एक ब्लैक कलर आने की, ये निकल आती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 26 से काट दो 1 टाइम, इससे काटा ये 2 टाइम्स। इसका मतलब काला कलर के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, एन एस ऑफ रेड कलर, यानी कि एक लाल रंग के इक्के के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। तो हम लोग जब रेड कलर के कार्ड्स की बातें करें तो देखिए यही दो कैटेगरीज है, पहली है डायमंड्स और दूसरी है हार्ट्स। ठीक है। तो यही दो कैटेगरीज है जिनके अंदर रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और इस कैटेगरी में हम लोगों को एक केस मिलने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से एक केस हम लोगों को यहाँ भी मिलने वाला है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो जाते हैं 2। इसका मतलब डिजायर्ड आउटकम्स कितने हो गए 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 52। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2/52, जो कि कैंसिल आउट करके क्या बन जाता है 1/26। इसका मतलब इसका आंसर हो जाता है क्या 1/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ रेड कलर। करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगले पार्ट में हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो हम लोग देखें जब फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेस कार्ड्स हर एक कैटेगरी में कितने होते हैं, हर एक कैटेगरी में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब 3 फेस कार्ड्स हम लोगों को यहाँ मिलेंगे, 3 कार्ड्स हम लोगों को यहाँ मिलेंगे, 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे। और इस तरीके से इन 4 कैटेगरीज के अंदर कितने फेस कार्ड्स हो जाते हैं 3 के हिसाब से 12 कार्ड्स हो जाते हैं। तो ये हुए हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हम लोगों को पता है ना क्या 52। तो 12/52 4 से कैंसिल कर दो, 4 3 जा और 4 से इसको कैंसिल करें तो 13। तो इसका मतलब 3/13 प्रोबेबिलिटी हो जाती है किसकी, एक फेस कार्ड आने की। ठीक है। सो 3/13। अगले पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, अ ब्लैक फेस कार्ड, यानी कि फेस कार्ड लेकिन कैसा होना चाहिए ब्लैक कलर का। तो जब हम लोग फेस कार्ड्स की बातें करें तो हर एक कैटेगरी में कितने फेस कार्ड्स होते हैं 3 और ब्लैक कलर की तो यही दो कैटेगरीज होती है ना, पहली स्पेड्स और दूसरी क्लब्स। करेक्ट है। तो इसका मतलब 3 कार्ड्स हम लोगों को यहाँ मिलेंगे, 3 कार्ड्स हम लोगों को यहाँ मिलेंगे और इस तरीके से कितने कार्ड्स हो जाएंगे 6 कार्ड्स। तो 6 हो गए हम लोगों के लिए फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 52। तो 6/52 कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको कैंसिल किया तो 3 और इसको कैंसिल करेंगे तो 26। इसका मतलब 3/26 प्रोबेबिलिटी हो जाती है किसकी, अ ब्लैक फेस कार्ड की। लिख देते हैं तो 3/26। करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, क्वीन आने की, यानी कि एक रानी आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेटा अगर हम लोग रानी की बात करें तो हम लोगों को पता है कि टोटल कैटेगरीज कितनी हैं 4 और हर एक कैटेगरी के अंदर हम लोगों को एक एक क्वीन मिलने वाली है ना। इसका मतलब कितनी कैटेगरीज है 4 कैटेगरीज है और हर एक कैटेगरी में एक एक क्वीन होती है। तो टोटल क्वीन कितनी हो जाती हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नो डाउट कितने हैं 52। कैंसिल आउट कर दीजिए 4 से और ये 13। इसका मतलब 1/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। ठीक है। सो 1/13। नेक्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ रेड जैक, यानी कि लाल रंग के गुलाम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम लोगों को पता है कि जैक हर एक कैटेगरी में होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो रेड कलर का जैक होना चाहिए। तो एक जैक बेटा हम लोगों को यहाँ मिलेगा और दूसरा जैक रेड कलर की कैटेगरी में यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा। इसका मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं इस तरीके से, टोटल जैक कितने हो जाते हैं 2 ना, तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। 2 से कैंसिल आउट कर दो 1/26। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हो जाती है किसकी, एक रेड जैक आने की।
नेक्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है द जैक ऑफ हार्ट्स, यानी कि एक गुलाम होना चाहिए बट किसका, पान का गुलाम होना चाहिए। करेक्ट है। तो गुलाम हम लोगों को पता है हर एक कैटेगरी में एक एक होता है, और जब हार्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो हार्ट्स में तो कितने गुलाम होंगे, एक ही होगा। करेक्ट। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितना है, एक है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाती है, 1/52 प्रोबेबिलिटी हो जाती है किसकी, अ जैक ऑफ हार्ट्स की, तो 1/52। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, यानी कि क्वीन होनी चाहिए बट किसकी, डायमंड्स की। करेक्ट है। तो क्वीन हम लोगों को पता है हर एक कैटेगरी में एक ही होती है, बट हम लोगों को अब किसकी चाहिए, डायमंड्स की, और डायमंड्स में कितनी क्वीन होंगी, इस तरीके से एक ही होगी। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 52। तो बेटा एक डायमंड की क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1/52 हो जाती है। ठीक है। अब लास्ट पार्ट में हम लोगों को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अ क्वीन और अ किंग, एक रानी या फिर एक राजा के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। तो जब हम लोग रानी और राजा की बात करें तो हर एक कैटेगरी में हम लोगों को एक क्वीन और एक किंग मिलने वाला है, और क्वेश्चन कह रहा है कि या तो क्वीन आ जाए या फिर एक किंग आ जाए। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये भी फेवरेबल है और ये भी फेवरेबल है। तो इस तरीके से हर एक कैटेगरी में हम लोगों को कितने फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, 2। इसका मतलब 2 फेवरेबल यहाँ से रिजल्ट्स, 2 यहाँ से, 2 यहाँ पर होंगे और 2 यहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 8, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 52। ठीक है। जस्ट कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से काटा 2 टाइम्स, 4 से काटा 13। करेक्ट है। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाती है, 2/13। करेक्ट, और यही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि कार्ड्स के कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप चले जाइए मेरी प्लेलिस्ट में। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।